नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। ये टॉपिक वैसे तो 12वीं क्लास में तो लगता ही लगता है, लेकिन वैसे भी आरएस एसआई सब में लगता है। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के अंदर भी लगता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर बार आपको कहीं ना कहीं करंट में भी इसे पूछ लिया जाता है। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास, तो ये आपके 12वीं के अंदर भी है और वैसे भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसे समझना ही चाहिए। एसआई के अंदर भी है, आरएस के अंदर भी है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर है। मानव विकास की संकल्पना, वैसे तो विकास पता ही है, हम पहले बंदर थे, बंदर से हम चेंजिंग होते होते पूंछ पूंछ सब गायब होते हुए हम और तुम बन गए। लेकिन एक चीज और आती है, एक आती है वृद्धि और एक शब्द आता है विकास। आप एक गांव के अंदर गए, किसी भी गांव में, और उस गांव की जनसंख्या 10 साल पहले मान लो कि 10,000 थी। 10 साल बाद उस गांव की जनसंख्या 1 लाख हो गई, तो क्या उस गांव का विकास हो गया? देखो गुरु जी, विकास घटा तो वृद्धि हुई है, यानी सिर्फ जनसंख्या ही बढ़ी। गांव का भाई पुराना झूपड़ा पड़ा है, भाई पुरानी ईंटा की दीवारा पड़ी है, गांव विशो विशो सिर्फ जनसंख्या बढ़ाई है। इसका मतलब गांव का विकास तो नहीं हुआ है, वृद्धि हुई है। जैसे मान लो कि एक 5 साल का बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है और फिर वही धीरे धीरे बड़ा होकर 25 साल का गबरू जवान हो गया और अब भी खिलौनों से ही खेल रहा है। अब भी मामा ने बान फोन करके कहा डेयरी मिल्क ले आके दियो। इसका मतलब उस बच्चे की वृद्धि तो हो गई, विकास नहीं हो पाया है। तो वृद्धि और विकास, विकास का मतलब संपूर्ण रूप से विकास है, वृद्धि तो एक किसी एक पर्टिकुलर चीज को कह सकते हैं। तो ये शब्द कौन सा है? ये शब्द है बच्चों मानव विकास। और हमें यही देखना है कि मानव का विकास, अब मान लो कि थे हो रहा हो 25-30 साल का हो गया और आपका विकास आपके पास कौन कौन सी चीजें है, किस आधार पे कहोगे कि यार बड़ो विकास करियो भाई तू तो यार, तो वो किस आधार पे कहीं के वो शरीर बना लियो, कोई हट्टो कट्टो 6x4 हो गयो तो थे बिन कदी कहोगे बहुत विकास करियो रे। फिर कोई आदमी कन गाड़ी घोड़ा और बंगला देखो को गारण आदमी तो बहुत विकास करे। तो वही चीज है मानव विकास। ये जो मानव विकास है एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त साथ साथ में उतारते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम मैं साथ साथ में लिख रहा हूं और लिख रही हूं खातर हूं कि ताकि थे समझ को। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, यूएनडीपी, जिसे हम कह सकते हैं यूएनडीपी। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। किसकी? यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 1965 के अंदर। और इसी ने मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट शुरू की थी 1990 में। यानी ये एक संस्था है जो बताएगी मानव का विकास। मानव विकास नहीं, देश का बता देगी। तो देश के अंदर मानव आ गया, कभी इस देश की मानव विकास इतो है, ई देश को इतो है, ई देश को इतो है। ये काम करता है, मानव विकास रिपोर्ट देने का कार्य जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी करता है, जिसकी स्थापना 65 में हुई थी। और उस समय एक अर्थशास्त्री थे, दो थे वैसे महान लोग रहे होंगे, जिसमें एक पाकिस्तानी था एक भारतीय था, दोनों मिले। यानी ये शुरुआत जो की थी पाकिस्तान का था महबूब मेरे, महबूब अली, महबूब अली। ये कहां का है? ये पाकिस्तान, महबूब उल हक, सॉरी महबूब अली, महबूब उल हक, महबूब याद रख लियो, महबूब उल हक, उल हक। और एक था अपना भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। इन दो लोगों ने मिलकर, यानी एक पाकिस्तान का है एक भारत का है, और जिस व्यक्ति ने ये चीज बनाई पाकिस्तान वाले ने, उन्हीं का डेवलप नहीं हो पा रहा है और विश्व लेवल पे दे दिया कि पूरे विश्व की रिपोर्ट आने लग गई। महान व्यक्ति रहा होगा ये भी, महबूब उल हक पाकिस्तान का और भारत का है अमर्त्य सेन। इन दोनों ने, इन दोनों के नाम ध्यान रखना भाई, लिख लेना साथ में। अब आती है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम कह सकते हैं HDI। समझते जाना साथ साथ में, काम की बातें हैं ये।
नॉर्मली लेने चीजा को नहीं है, SIRS जैसी एग्जामों में बहुत परसेंट पुटअप होता है इसका। आज की रिपोर्ट तैयार होगी HDI यानी मानव विकास सूचकांक। ये जो सूचकांक होता है वो हमेशा ही 0 से 1 के बीच में होता है। या कह दे भाई जी 70% वृद्धि कर ली, इनको मतलब 100 तक ले आपा, तो 0 से 1 किसी देश का मानव विकास कितना होगा 0.973, कि 0.900 इतना, कि 0.817, यानी 0 से 1 के बीच में। पहली बार ऐसा सुन रहे होंगे कि 0 से 1 के बीच में गुरुजी रिपोर्ट है, बिल्कुल ऊंचो वेगो मानव विकास HDI रिपोर्ट ऊंची होगी, नीचो है नीचो होगी। ये जो HDI रिपोर्ट तैयार करेगी वो एक संगठन करेगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन, और उस संगठन में भी 4 संगठन मिलके करेंगे। यहां से प्रश्न तो वैसे कभी नहीं पूछा, लेकिन फिर भी कोई डीपली हो तो पूछ ले। एक तो होगा विश्व संसाधन संस्थान, कौन? एक तो संस्था होगी विश्व संसाधन संस्थान, एक तो आवेगी, 4 लोग मिलकर रिपोर्ट है। द वर्ल्ड रिसोर्स इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टीट्यूट यानी WRI, एक तो इसमें ये शामिल होगा। जो रिपोर्ट बनाएंगे कुड़ मिलके बनाओ, कोई रिपोर्ट मिलके तो बनाओ। और होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये भी इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर संस्था में शामिल होंगे। द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, एक होगा ये, ठीक है। तीसरा होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तीसरी सागे मिलेगा, एक माने भी सागे मिला, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP आ भी मिलेगी। और एक मां शामिल हुएगा विश्व बैंक। यार जका आदमी कर्जो ज्यादा थे कह दोगे कभी को विकास हो गयो, इनको मतलब बैंक में भी पूछो भाई के रिकॉर्ड, द वर्ल्ड बैंक WB, थोड़ा सा लिख लेना, क्या पता यहां से भी कोई पर्सन पूछ ले। ये 4 संस्थाएं मिलके और किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक जारी करेगी HDI जारी। दोबारा समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बताया कि किसी भी देश का विकास मानव विकास रिपोर्ट के आधार पे पता लगाते हैं हम कि इस देश का इतना रहा, तो हम देखेंगे भारत का कितना है, विश्व पे सबसे टॉप पे कौन, वो सब देखेंगे। तो इसमें रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा, जिसकी स्थापना 65 में हुई थी। 1990 में मानव विकास रिपोर्ट जारी होना शुरू हुई थी, जिसमें 2 व्यक्ति है, एक पाकिस्तान का एक भारत का है। पाकिस्तान का महबूबुल हक है, भारत का अमर्त्य सेन है। ये चारों तो याद करो तो कर लियो, नहीं करो तो कोई बात कोई। अब चलो, अब बात आई कि गुरुजी मानव को विकास, जी हां थे कोई व्यक्ति को विकास देखो कि भाई जी को विकास किया है, तो थे देखो अपडेट है, एक नौकरी लागियो, गाड़ी घोड़ा की है, घर किसी होकर यार बिल्डिंग की है, प्लॉट किता है, अंग आधार पर ही तो कहोगा कि यार बहुत विकास करियो। तो जब कोई देश को विकास निकाले, बंग आदिमा को विकास निकाले, तो बिंग मां के चीज शामिल करा, तो इंग मां HDI जब रिपोर्ट तैयार होगी, जी थे मान लो HDI रिपोर्ट तैयार करोगा तो 3 चीजा शामिल करोगा वे, यानी 3 आधारभूत घटकों को मिश्रण करोगा। 3 घटक इसमें शामिल किए जाएंगे किसी भी देश की रिपोर्ट निकालने खातर, 1 2 3। बहुत काम किया, 8% पूछी जाए भाई जी, ज्यादातर तो यहीं से उठाता है। सबसे पहले तो देखेंगे कि वहां लोग कितनी उम्र तक जीते। सर कोई देश में उम्र में ज्यादा जी रहे हैं, मतलब विकास ज्यादा हो भाई साहब, दवाइयों का वहां विकास हो चुका है, लोग मरने नहीं दे रहे हैं। वो बच्चों का आपको पता है, आज हमारे देश में, आज आप थार दादा दादी थे सुनोगा नहीं तो एक आधो बांग बीटे में जाम तो नहीं मरी जा, तो क्यों? देश को विकास ही को नहीं हो, गांव साधन ही को नहीं हो, तो शहर खातर लियाण खातर। तो अगर बच्चे अगर मर रहे हैं ज्यादा, मतलब देश का विकास नहीं है। भी इसे बूढ़ों से न लेके बच्चों से ले सकते हो, क्योंकि बच्चे मर रहे हैं तो भी भारत की औसत आयु 60-61 वर्ष है। क्यों है? जबकि जीवन तो ज्यादा है, 80 तक लोग जीते हैं, लेकिन बच्चे ज्यादा मर रहे हैं, तो वो रिपोर्ट तो घट गई ना। तो सबसे पहले वो लेंगे दीर्घायु, जिसे जीवन प्रत्याशा कहा जाता है, कि लोग कितना जीते हैं। सागा सागा लिखता जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टावरो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर देखा पढ़ा लिखा भी ज्ञान का आधार पर भी तो विकास को पतो लगावे, यानी प्रौढ़ साक्षरता, इसके आधार पे भी किसी देश के विकास का पता चलता है। तीसरा है जीवन स्तर। अब मान लो कि कोई व्यक्ति ज्यादा उम्र ले ली, पढ़ेड़ो भी है, लेकिन भूखों मरे, फिर क्या मतलब? जीवन स्तर जब सुधार ही को नहीं है देश में, तो क्या मतलब इसी पढ़ाई को भाई?
यानी क्रम शक्ति जिसे कह सकते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, उस आधार पे भी जीवन स्तर। यानी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने में टाबरो 3 चीजा काम करांगा। एक तो क्या लोग कितना जी रहे, ज्यादा जगह उम्र की अवस्थायु है जगह देश की, मतलब बिंगो अच्छी है, शिक्षा कितना तक पहुंची है, और लोगों का जीवन स्तर कैसा है कि शिक्षा मिलके भी लोगों को रोजगार मिल रहा है कि मिल रहा है। अब आप जारी करांगा कि मानव विकास सूचकांक। ठीक है, सबसे पहले जीवन प्रत्याशा, मानव विकास सूचकांक। अब देखो 1 मिनट की चल रही है, ठीक है। देखो पहले देखेंगे कि ये क्या चीज है, फिर देखेंगे ये क्या चीज है, फिर देखेंगे ये क्या चीज है। देखो समझो, सबसे पहले क्या बताया, जीवन स्तर, यही तो बताया कि लोगों का जीवन स्तर नहीं, यानी जीवन प्रत्याशा सूचकांक क्या निकालेगा, जीवन प्रत्याशा सूचकांक कैसे निकाला जाएगा, यही तो बात है। मैंने 2001 के अंदर 2001 के अंदर भारत का कितना था, भारत का था 63.9, यानी औसत लोगों की उम्र भारत के अंदर ये थी। कब, 2001। तो इतने औसत का मतलब हमें तो 0 से 1 के बीच निकाल लिए। भाई आपको क्या बताया, मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये जो निकल के आएगी वो आएगी 0,698, 100 में से। सर कैसे निकलेगी, कैसे निकालना है, यानी अगर आपको जीवन प्रत्याशा सूचकांक निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो औसत कितनी है भारत की, 63.9। ठीक है, इसमें से निम्नतम उम्र घटाई जाएगी, बट्टे कितनी, अधिकतम लगभग 85, 100 को नहीं वैकती, 100 घटे कोई देशी हो ही कौन सके, फिर 25, तो उत्तर निकल के आएगा 0,648, सॉरी 698 को नहीं 48 है। ये है 2001 का। आपको पता है विश्व का सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा सूचकांक किस देश का है, विश्व में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा सूचकांक है जापान का। एचडीआई में टॉप पे नहीं है जापान, जीवन प्रत्याशा में जरूर टॉप पे जापान। आपको पता है जापान में औसत उम्र इतने वर्ष है, जापान में बुढ़िया बुढ़िया दिखा था, क्या उम्र है यार, 81, टॉप पे जापान है। भारत की तो घट गई है, 63 से भी घट के आ गई, 61 तक आ गई है। ये है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, समझ में आई बात है। फिर एक जनसंख्या अगर आप देखा नहीं, जी बात करा कोई देश में वृद्ध जनसंख्या, इन्हें अमेरिका में सीनियर सिटीजन कहा जाता है। ये 3 वर्ग में आते हैं। देखो एक तो उम्र मानी जाती है 0 से 14 वर्ग की, दूसरी मानी जाती है 15 से 64 वर्ग की, और फिर तीसरी मानी जाती है 65 से ऊपर की उम्र की। ठीक है, ये 3 रूपों में मानी जाती है। वृद्ध जनसंख्या मतलब सीनियर सिटीजन, जिसमें 65 प्लस वालों को शामिल किया जाता है सीनियर सिटीजन के अंदर। विश्व की अगर बात करूं तो 6.8% वृद्ध लोग हैं, यानी पूरे विश्व में ही 65 से ऊपर उम्र के लोग इतने प्रतिशत हैं। सर्वाधिक वृद्ध लोग सर्वाधिक वृद्ध महाद्वीप की बात करें, वैसे तो है ही, महाद्वीप की बात करें तो सर्वाधिक वृद्ध लोग है यूरोप। आप देखो थे अंग्रेज आओगा, अच्छा बुढ़ा बुढ़ा घूमना होगा, 14.6% इस महाद्वीप के अंदर इतने। 2 नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जहां अमेरिका में इन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका में इन्हें सीनियर सिटीजन, ये राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है। वैसे वृद्ध बात करें तो आपको बता दिया मैंने, कहां है, जापान के। महाद्वीप कौन सा, यूरोप, 18.27% है। कहां, जापान की कुल जनसंख्या। उसके बाद दूसरा स्थान आता है बच्चों जर्मनी का। ये देखो उतारो तो उतार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 17.1% है जर्मनी का। आपको पता है इथोपिया और सोमाली देश में मात्र 1 से 2% ही वृद्ध है, क्योंकि उन देशों की इतनी हालत है, गरीबी, ना चिकित्सा के साधन, ना कुछ, लोग मर जाते हैं जल्दी, तो वहां मात्र 1 से 2% है इथोपिया और सोमाली। अब तीसरी चीज, दूसरी क्या बताएंगे, जीवन प्रत्याशा निकाल लिया हमने, निकालना बता रहे हो, बाकी आम था याद करना जरूर, कोई डीप तैयारी कर रहे हो, पिंग काम की चीज है बच्चों। आप दूसरी देखो क्या है, साक्षरता। क्यों, क्योंकि ज्ञान, साक्षरता मतलब ज्ञान है, पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं हो ये जरूरी नहीं है मित्र। तो साक्षरता, तो हमें निकालना पड़ेगा वयस्क साक्षरता सूचकांक। कैसे निकलेगा, साक्षरता में से घटाया जाएगा, क्या घटाया जाएगा, न्यूनतम मूल्य, कि इतना तो होना ही चाहिए। फिर क्या घटेगा, फिर अधिकतम मूल्य,
में से फिर घटाया जाएगा न्यूनतम मूल्य। ये बहुत हाई लेवल की तैयारी वाले का आपको जरूरत नहीं, यानी 2001 भारत 57.2 में से 0, अधिकतम 100% साक्षरता होती है बराबर 0, तो उस समय भारत की थी 0.572। ये 2001 की बता रहा हूं, ये भी नहीं पढ़ना, ये सिर्फ समझना है। तीसरा आपको बताया कौन सा था, जीवन स्तर, यानी लेवल कैसा है जीवन का स्तर, तीसरा आयाम है, और वो जीवन स्तर निकलता है बच्चों जीडीपी के आधार पर। ये लो जी, तीन चीजों की मैंने व्याख्या की, लेकिन आपको तीन चीजें वैसे ध्यान रखनी है कि एचडीआई रिपोर्ट तैयार करने में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है। एक तो व्यक्ति की उम्र को, एक साक्षरता को, और एक जीवन स्तर को, कि वो कैसा जीवन जी रहे। जदी तो बेरो पड़ेगा कभी अंगो बढ़िया चाल रहे, अंगो देश भी अच्छे लेवल के ऊपर है। अब देखो, फिर 12वीं क्लास में एक चीज और दी गई है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। उसमें दिया है मानव विकास के स्तंभ। इसे भी समझो आप कि मानव विकास के कितने स्तंभ है, तो मानव विकास के 4 स्तंभ है। वो तो एचडीआई रिपोर्ट तैयार करने में 3 चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन मानव विकास के 4 स्तंभ है। कौन कौन से? समता। सर क्या है समता? अभी देखेंगे हम समता क्या है। सतत पोषणीयता, एक बार लिख लो, क्या पता कोई सीट पर 8वीं प्रश्न पूछ ले बेरो के। उत्पादकता, और चौथा है सशक्तिकरण। ये चीज है, समझो। मानव विकास का 4 स्तंभ है, चारों स्तंभ मान थोड़ो समझो। 1 मिनट राखो, मैं छींक ले लू, ठीक है? आओगी को नहीं आओ बेरो कोंटा ब्रो, सोचो थे आओगी को नहीं। देखो, पहली चीज बताइए आपको कि मानव विकास के लिए क्या चीज जरूरी है? समता, यानी प्रत्येक व्यक्ति की बीच चीज तक समान पहुंच होनी चाहिए। सर समान पहुंच मतलब किसी भी तरीके से जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे गांव में स्कूल है, क्या जरूरी है कि हर बच्चा उस स्कूल में पढ़ पाए? अब आप बताओ, हमारे दक्षिण राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र है, वहां 10-10, 15-15 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है, वो बच्चा वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो क्या समान चीजें मिल पाई उसे? क्या समानता हो पाई? एक तो शहर के अंदर स्कूल है, हर बच्चों चले जाओ, एक 15 किलोमीटर दूर है, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि सबको समान पहुंच मिल सके हर चीज के ऊपर। ये स्कूल का एक उदाहरण दिया है। सतत पोषणीयता, हर पीढ़ी को समान अवसर मिले। कैसे? जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती आई है, तो हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए राजस्थान पुलिस भर्ती में शामिल होने का, कोई चूकना नहीं चाहिए। सर हर व्यक्ति को मान लो बेचारा के स्कूल दूरी, वो पढ़ कौन पायो, वो 10वीं पास ही कौन कर पढ़ पायो, तो के भी राजस्थान पुलिस खातर बेचारे मौको मिल पाओ? नहीं मिल पाओ। क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर समान होगी तो ही वो समान रूप से पहुंच पाएगी। और समान सतत पोषणीय मतलब आपनी आने वाली पीढ़ी भी है। अब आपा कई चीजा तो खा जाऊंगा, जिया खनन है, बहुत सी चीजा तो बचेगी कौन, बिना आपा दोन आज ही कर लिया, मान लो पेट्रोल काम में ले ले, दोन कर लियो, आने वाली पीढ़ी तो मिलेगा ही कोनी। तो भाई सतत पोषणीयता घटो, सगड़ान समान रूप घटू मिलू। डायनासोर आप देखनी कौन दियो पीढ़ी ना, अपना अगली पीढ़ी डायनासोर कौन देख, आप चित्ता वगैरह कौन देखने देंगे आने वाली पीढ़ी, तो भाई बात है वो है तो सतत पोषणीयता। फिर है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब यह है कि लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके उत्पादक निरंतर की वृद्धि होनी चाहिए। लोगों में यह क्षमता होनी चाहिए कि वो कुछ कर सके, ज्ञान की बेहतर चिकित्सा सुविधा, कार्य वगैरह मिलनी चाहिए, वो उत्पादकता। सशक्तिकरण की, विकल्प चुनने की भी शक्ति होनी चाहिए। यही जो है व्यक्ति सशक्तिकरण है, ये शक्ति स्वतंत्रता व क्षमता को बढ़ाती है। तो ये 4 स्तंभ है जो व्यक्ति को होने चाहिए। मानव विकास के 4 स्तंभ है, तो ये एनसीईआरटी में दिए गए थे, तो मैंने आपको बताया। अब हम मानव रिपोर्ट जो हर बार आती है एग्जाम में प्रश्न, अब देखते हैं मानव, हर साल आती है, हर साल मानव विकास रिपोर्ट। अब एनसीईआरटी में तो पुरानी दे रखी है, तो क्यों ना हम नई देख ले। कब की? 2022 की। तो ये करंट में भी इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट है ही। कौन जारी करता है? यूएनडीपी। ये बात तो आप डिटेल से पढ़ के आए हो, तो आपको पहले से ही पता है कि सर यूएनडीपी देवे मानवेरो है। और इसका एचडीआर का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क। ठीक है।
1990 में शुरू हुई। मैं बोल इसके 3 स्तंभ बताए, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। अभी जो 2022 रिपोर्ट में टॉप पे रहा स्विट्जरलैंड, और आपको पता है वैसे देखें तो बहुत बार अधिकतर इसमें नॉर्वे रहा है, जिसे मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। स्विट्जरलैंड देखने लायक देश है। मानव विकास रिपोर्ट पे टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा था 0.962 नंबरों के साथ। कितने में से? 1 में से। वैसे हर बार नॉर्वे ही रहता है, और 2022 में तो नॉर्वे आ गया सेकंड स्थान पे। तीसरे स्थान पे कौन है? आइसलैंड। ये है मानव विकास रिपोर्ट में कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। तो पहला याद रखना स्विट्जरलैंड है, दूसरा जो हमेशा पहला रहता था अब की बार दूसरा है कौन? नॉर्वे। अंतिम स्थान पे है दक्षिणी सूडान। हालत खराब है अफ्रीका महाद्वीप पूरे की, हालत खराब है टाबरो इंगित के पूरे आबादी 0.385 ये है इसका। फिर चार्ड है। सर हमें तो भारत से मतलब है ना, बिल्कुल भारत का भी देखो 2021-22 की क्या रही है। 2021 भारत जो रहा वो 132वें स्थान पर रहा। मध्यम में आता है भारत, ना उच्च में रहता है ना निम्न में रहता है, मध्यम में आ जाता है भारत। यानी भारत का एचडीआर, सर एचडीआर की तो है भारत को 0.633, एक में से इतना है, आधा थोड़ा सा ज्यादा। यानी किस में आएगा भारत? मध्यम कैटेगरी, ये भी ध्यान रखना, मध्यम कैटेगरी। समझ में आएगी चीज। सर भारत को बताया पाकिस्तान आप पाकिस्तान 161वें पर है। अब तो और ही हालत खराब है, ऑटो भी बैठे बहुत महंगा हो रही है। तो टाबरो यो हो मानव विकास, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने नोट्सों सहित बना दिया, इससे ज्यादा और मुझे नहीं लगता कि कुछ डिटेल है। थैंक यू। कैसा लगा आप बताना, कैसे चल रही है तैयारी ये भी बताना कमेंट करके। थैंक यू।